अगर आज आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एक चीज आपने डेफिनेटली नोटिस की होगी कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आप 2010, 11, 12 के जो लोग लगे हुए हैं उनसे बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम तो कंपटीशन था ही नहीं आज के मुकाबले। आज एक सीट के लिए हजारों लोग compete कर रहे हैं और लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, कट ऑफ इतनी हाई जाती है, सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर कंपटीशन इतना बढ़ क्यों गया है? मतलब क्या स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, पेपर का लेवल बढ़ गया है, सिलेबस चेंज हो गया है, या क्या हो गया है? तो चलिए इस पे बात करते हैं, बिल्कुल फैक्ट्स बताऊंगा आपको। और मेरी बात मानिए, अगर आपने ये रीजन समझ लिया ना तो आपकी अप्रोच बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगी। रीजन नंबर 1, प्राइवेट जॉब से सबका ट्रस्ट उठ गया है। जिन लोगों को पहले लगता था कि प्राइवेट जॉब में बहुत पैसा है, अब स्टेबिलिटी के कारण वो लोग प्राइवेट जॉब्स को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। ले ऑफ, जॉब प्रेशर, लॉन्ग आवर्स, टारगेट कल्चर, मतलब प्राइवेट जॉब्स में प्रेशर ही प्रेशर है, कभी भी आपकी जॉब जा सकती है। तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब प्रेशर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपकी जॉब जाने का खतरा नहीं है। कभी कभी हो सकता है आपको लेट सेटिंग करनी पड़े, लेकिन रेगुलर नहीं है। आप रेगुलरली मेंटली एग्जॉस्ट नहीं होगे। वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली के साथ बैलेंस बिल्कुल अच्छा रहता है गवर्नमेंट जॉब में। इसलिए लोग आजकल गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसकी वजह से द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि कोविड के बाद इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आई है प्राइवेट जॉब्स में कि लेऑफ्स बहुत नॉर्मल हो गए। रीजन नंबर 2, सोशल मीडिया ने अवेयरनेस बहुत बढ़ा दी है। पहले लोगों को पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कौन कौन से फॉर्म आते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे पढ़ना होता है। लोगों को पता ही नहीं रहता था। गांव वगैरह में तो बहुत मुश्किल होता था, और ऊपर से क्या है, फॉर्म भरने के लिए दिल्ली आओ या हेडक्वार्टर आओ, मेल से सब होता था। मेल यानी पोस्ट, पोस्ट से सब होता था। आजकल सब इतना एडवांस हो गया है, घर बैठे फॉर्म भरे जाते हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने इतनी अवेयरनेस बढ़ा दी है, गांव गांव में लोगों को पता है कि कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी पोस्ट के लिए क्या पढ़ना है। बुक्स, वीडियोस इतनी मास अवेलेबल हो गई हैं कि लोगों के लिए तैयारी करना बहुत ईजी हो गया है। तो अवेयरनेस की वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। रीजन नंबर 3 है वैकेंसी। तो कंपटीशन में लोग तो बहुत सारे आ गए, लेकिन वैकेंसी उस स्पीड से नहीं बढ़ी, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो उतनी ही वैकेंसी है, उतने ही हायर करेंगे ना वो, लेकिन अप्लाई करने वाले लोगों की या तैयारी करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। 10-10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं 5,000 पोस्ट के लिए। एमटीएस के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लोग अप्लाई करते हैं। तो इन सब की वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मतलब लोगों की एजुकेशन लेवल बढ़ गई है, लेकिन जॉब्स उस स्पीड से नहीं बढ़ी। और प्राइवेट में लोग जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बढ़ना ही। रीजन नंबर 4 है प्रिपरेशन क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। तो ये पॉइंट बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन आप देखो आजकल हर जगह पे कोचिंग्स अवेलेबल है। हर एक सिटी में कोचिंग्स अवेलेबल है। जो लोग कोचिंग नहीं जा सकते वो घर बैठे ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। लाइब्रेरी बन गई है जगह जगह पे, बुक्स बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाती है। अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से जनरली लोग ये सोचते हैं ग्रेजुएशन करते ही या 12th करते ही कि एक बार तो तैयारी करके देखते ही हैं। अब सब ऐसे तैयारी करके ही देखेंगे तो भाई कंपटीशन तो बढ़ना ही है। वो लोग फॉर्म भी भरेंगे, पेपर भी देंगे, कट ऑफ आई जाएगी ही जाएगी, लाजमी सी बात थी, कंपटीशन बढ़ेगा ही। रीजन नंबर 5 है गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज बहुत है सोशली। यानी लोग शादी के लिए भी अगर आप देखो कि तो गवर्नमेंट जॉब्स प्रेफर करते हैं। लड़की वाला सोचता है कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा जिसके पास सरकारी नौकरी होगी। क्यों? स्टेबिलिटी। मतलब गवर्नमेंट जॉब जो स्टेबिलिटी देती है वो शायद कहीं नहीं मिलती है, जिसकी वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब्स को ही प्रेफर करना चाहते हैं। और एक स्टेटस सिंबल बन गया है ये सोसाइटी में कि गवर्नमेंट जॉब है तो आदमी बहुत। और जब कोई चीज स्टेटस सिंबल बन जाती है ना तो उसका क्रेज अपने आप बढ़ जाता है, लोग अपने आप उसकी तरफ भागेंगे। नेक्स्ट रीजन है पेपर का इजी आना। तो आजकल क्या हो रहा है, आप देखोगे एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में स्पेशली पेपर बहुत इजी आता है। अब इजी पेपर में क्या होता है ना, जिस बंदे ने कम तैयारी करी है वो भी क्वेश्चन कर लेगा, जिसने ज्यादा तैयारी करी है वो भी क्वेश्चन कर लेगा, जिसकी वजह से कट ऑफ अपने आप ही हाई हो जाती है। हर बंदा क्वेश्चन कर पा रहा है तो कट ऑफ हाई होगी होगी। मतलब पेपर हार्ड अगर आए तो जिसने अच्छी तैयारी करी है वो कर पाएगा, जिसने ऐसी चलती चलती तैयारी करी है वो नहीं कर पाएगा। तो इजी पेपर कट ऑफ बढ़ा ही देता है। तो भाई सच ही है कि जो रियलिटी है वो रियलिटी है। पेपर इजी आए, टफ आए, कंपटीशन कितना ही बढ़ जाए, अगर आपको तैयारी करनी है तो करनी है। ठीक है, आपको एक सीट के लिए कम्पीट करना, आपको 1000 सीट नहीं चाहिए या 5000 नहीं चाहिए, तो आप अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट रखिए। भले ही हो सकता है कि कम तैयारी करने वाला बंदा भी एग्जाम निकाल ले या पेपर कर ले, लेकिन आप देखोगे कि जो बंदा अच्छे से तैयारी करता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। कंसिस्टेंसी, स्मार्टनेस, पेशेंस और डिसिप्लिन, इनसे कोई नहीं हार सकता है। अगर आपके अंदर ये 4 चीजें हैं तो आप पक्का पक्का सिलेक्शन ले ही लोगे।